रात के 147 बजे थे और मैं आईसीयू के बाहर खड़ा था, हाथ में फाइल और दिमाग में नींद से ज्यादा अजीब सा डर, क्योंकि ये मेरी तीसरी नाइट शिफ्ट थी और सीनियर नर्स जाते जाते बस इतना कहकर गई थी कि अगर कुछ भी अजीब लगे तो इग्नोर करना और आईसीयू का आखिरी बेड कभी चेक मत करना। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट सामान्य नहीं थी। पूरा वार्ड शांत था। मशीनों की बीप दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। मैं आईसीयू के अंदर गया। सब मरीज ठीक लग रहे थे, लेकिन जैसे ही आखिरी बेड के पास पहुंचा, मेरे कदम रुक गए, क्योंकि वहां कोई मरीज नहीं था। फिर भी मॉनिटर चल रहा था और हार्ट रेट 72 दिखा रहा था। जैसे ही मैंने प्लग निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, हार्ट रेट अचानक तेज हो गया और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने धीमे से कहा, मत हटाना। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। बाहर आकर मैंने रजिस्टर देखा और वहीं लिखा था कि बेड नंबर 7 का मरीज एक मौत पर मर चुका है। घड़ी देखी तो इंक पॉट 49 था और तभी शीशे में मुझे अपने पीछे एक आदमी दिखा जो हॉस्पिटल गाउन में था। आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं चल रही थी। मैं भागकर आईसीयू में लौटा तो लाइट्स ब्लिंक कर रही थीं और वही आदमी अब उसी आखिरी बेड पर लेटा था। मॉनिटर पर हार्ट रेट सीधी लाइन बन रहा था। मैंने कोड ब्लू दबाया, लेकिन अलार्म नहीं बजा। इंटरकॉम से मेरी ही आवाज गूंजकर वापस आई। बाहर देखा तो कांच के पार 3 और साए खड़े थे, सब गाउन में। सबकी छाती उसी रिदम में उठ रही थी। अचानक पूरा आईसीयू खाली हो गया और बीच में सिर्फ एक व्हील चेयर रह गई, जिस पर मेरी आईडी लगी थी और उस पर लिखा था पेशेंट। पीछे लिखा था कि मुझे 1932 पर आईसीयू में बेहोश पाया गया था। तभी किसी ने ठंडा हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, अब तुम्हारी शिफ्ट है। घड़ी फिर 1:32 दिखा रही थी और पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में मुझे मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी, जो मेरे दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। फर्श पर पुराने खून और व्हीलचेयर के निशान थे, जिन्हें फॉलो करते हुए मैं एक कमरे तक पहुंचा, जहां दीवारों पर ढेर सारी आईडी कार्ड्स लगी थीं। सब पर अलग चेहरे थे, लेकिन डेजिग्नेशन एक ही था, पेशेंट बेड 7। वहीं राघव खड़ा था, जिसने बताया कि हॉस्पिटल चलने के लिए किसी का बेड 7 पर होना जरूरी है और कोई मना नहीं करता, क्योंकि सब खुद जिज्ञासा में वहां पहुंच जाते हैं। उसने कहा, बाहर जाने का एक ही तरीका है कि कोई और तुम्हारी जगह ले ले। तभी कॉरिडोर में नए स्टाफ के कदमों की आवाज आई और इंटरकॉम से ऐलान हुआ कि नई नर्स ड्यूटी पर है। मैंने देखा, वो लड़की नई यूनिफॉर्म में रजिस्टर पर साइन कर रही थी। उसके चेहरे पर वही नर्वस मुस्कान थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। मैंने कांच पर लास्ट बेड मत चेक करना लिखने की कोशिश की, लेकिन वो हंसकर अंदर चली गई। मॉनिटर की बीप वही क्रम दोहराने लगी और बोर्ड पर बेड 7 एक्टिव हो गया। राघव ने अपना बैज मेरे हाथ में रख दिया और कहा, अब तुम फ्री हो। सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे फोन पर मैसेज आया कि मैं अब नाइट स्टाफ स्टैंड बाय हूं और समझ आ गया कि हॉस्पिटल किसी को छोड़ता नहीं, बस शिफ्ट बदलता है। घर पहुंचकर भी हॉस्पिटल मेरे साथ था। आईने में आईसीयू की लाइट दिखती थी। फोन पर मेरी ही आवाज का वॉइस नोट आया, जिसने बताया कि सिस्टम मुझे टेस्ट कर रहा है। न्यूज में वही नर्स दिखाई गई जिसने रात में ड्यूटी छोड़ी थी। दरवाजे के बाहर एक लिफाफा मिला, जिस पर बेड 7 की मुहर थी और लिखा था, क्यूरियोसिटी किल्स शिफ्ट। मैसेज आया कि अगर आज रात हॉस्पिटल नहीं आया तो किसी और की एंट्री होगी। मैंने समझ लिया कि यह सजा नहीं, बल्कि गिल्ट का ट्रांसफर है, और मैं वापस लौट पड़ा। रात को फिर हॉस्पिटल पहुंचा तो गार्ड बिना पूछे साइड हो गया। फोन पर लिखा आया, ऑब्जर्वर मोड एक्टिवेटेड। आईसीयू के बाहर एक नया लड़का खड़ा था, पहली नाइट शिफ्ट। मैंने बस इतना कहा कि अजीब लगे तो इग्नोर करना। वो अंदर गया और मॉनिटर की बीप तेज होने लगी। मेरे फोन पर अपडेट आया कि सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है, और तभी समझ आ गया कि हॉस्पिटल को स्टाफ नहीं गवाह चाहिए होते हैं। सुबह बाहर निकलते वक्त मैसेज आया कि अगला ओम ऑब्जर्वर साइकिल 7 साल बाद होगा, और जब मैंने पीछे देखा तो आईसीयू की खिड़की में मेरी ही परछाई अब भी वहीं खड़ी थी। सुबह की धूप में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अस्पताल के बाहर चाय पी रहे थे
नर्स हंसते हुए अंदर जा रही थी। एम्बुलेंस आ जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं है। मैं गेट पार करके भीड़ में खो गया। जिंदगी चलती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साल बीतते गए। मैंने नौकरी बदली, शहर बदला, जिंदगी आगे बढ़ती रही। लेकिन हर 7 साल बाद एक रात आती थी जब मुझे नींद नहीं आती थी। उसी रात फोन अपने आप ऑन हो जाता और एक ही लाइन आती, ऑब्जर्वर साइकिल एक्टिव। मैंने सीखा, पीछे नहीं देखना, सवाल नहीं पूछना और ये मान लेना कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं बनी होती। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि आज वही रात है। घड़ी में 1:32 सुबह हो रहे हैं और मेरे फोन पर अभी अभी एक नया नोटिफिकेशन आया है, सिटी हॉस्पिटल अर्जेंटली रिक्वायर्स नाइट स्टाफ। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो और तुम्हें अचानक अपने आसपास मशीन की हल्की सी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, बस इतना याद रखना, अस्पताल हमेशा मरीज नहीं ढूंढता, कभी कभी वो सिर्फ गवाह ढूंढता है। कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें बेड साथ की ड्यूटी मिल जाए तो तुम भागोगे या किसी और को भेजोगे।